जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट का सेकंड चैप्टर देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है भाषा विज्ञान की स्वरूप और व्याप्ति के विषय में। इसके पहले हमने भाषा विज्ञान भाषा का एक प्रकार से परिचय पढ़ लिया था। भाषा की परिभाषा, उसके अभिलक्षण, उसके क्षेत्र, उसको हमने अच्छे से पहला चैप्टर देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी BA 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट क्लासेस, जहां पर आपको सबसे पहले सिलेबस मिलेगा, चैप्टर फर्स्ट मिलेगा, चैप्टर अब सेकंड यहाँ पर अपलोड किया जा रहा है और आपका सिलेबस जल्द ही सिलेबस पूरा क्लास हर एक चैप्टर वाइज यहाँ पर कराया जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो भी क्लासेस यहाँ कराई जाती हैं, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, जितना भी सिलेबस आपका कराया जाएगा, सभी के नोट्स वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वहाँ पर जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, आपको ऑफिशियल वहाँ पर सेंड किया जाता है। इसलिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें और अपने यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में अवश्य लिखें। पूरा लेक्चर देखने के पश्चात कोई भी प्रश्न आपके समझ में नहीं आया हो या आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। अन्य किसी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वह भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिया जाएगा या फिर वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर सेकंड भाषा विज्ञान क्या होता है, उसकी स्वरूप क्या है, उसकी व्याप्ति क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसके अंग क्या है, सभी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए, आप लाइक नहीं करते हैं, आप पूरा वीडियो भी देख लेते हैं, सेकंड चैप्टर की डिमांड भी कर लेते हैं, लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। चलिए सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नेम है उसके विषय में जान लेते हैं। भाषा विज्ञान की स्वरूप पढ़ना है, व्याप्ति पढ़नी है। तो हम सबसे पहले समझेंगे भाषा विज्ञान आखिर होता क्या है। भाषा विज्ञान जो है वह भाषा संबंधित सभी प्रश्नों और समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। जो भाषा विज्ञान है अर्थात हम उसमें सभी भाषाओं के संबंध में पढ़ते हैं या प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। भाषा विज्ञान का संबंध विश्व की समस्त भाषाओं से है, मतलब विश्व में जितनी भी भाषाएं पाई जाती हैं उसका संबंध किससे है? भाषा विज्ञान का। अर्थात भाषा विज्ञान का संबंध उन सभी भाषाओं से है जो कि पूरे विश्व में पाई जाती हैं। भाषा विज्ञान शब्द मूल रूप से पाश्चात्य विद्वानों की देन है। जो भाषा विज्ञान शब्द है यह कहाँ से आया है? मूल रूप से यह पाश्चात्य विद्वानों से आया हुआ है। प्राचीन समय में भाषा विषयक विभिन्न अंगों के अध्ययन के लिए अलग अलग शब्द प्रचलित थी। पहले के ज़माने में कौन कौन से शब्द प्रचलित थे? जैसे कि शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, प्रातिशास्य, ये सभी शब्द भाषा के विषय में पढ़ने के लिए ये शब्द जो है यहाँ पर प्रचलित थे। लेकिन अब के समय में भाषा विज्ञान आ गया है और इनका संबंध भाषा के किसी अंग विशेष से रहता था। भाषा विज्ञान को पाश्चात्य देशों में कई नाम दिए गए, जैसे कि कंपैरेटिव ग्रामर। पहला नाम क्या दिया गया? कंपैरेटिव ग्रामर जिसे कहा दिया गया, और इस नाम को अधिक शुद्ध न मानकर कंपैरेटिव फिलोलॉजी कहा गया। क्या कहा गया? कंपैरेटिव ग्रामर को शुद्ध न मानकर उसे कंपैरेटिव फिलोलॉजी नाम दिया गया। और भाषा विज्ञान सदा कंपैरेटिव अर्थात तुलनात्मक ही होता है। मतलब एक भाषा को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर अन्य जो भाषाएं हैं उससे कंपेयर करके हम उसको पढ़ते हैं, तो इसके लिए केवल फिलोलॉजी नाम अधिक पसंद उस समय किया गया था। तो भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र ये दोनों शब्द फिलोलॉजी और लिंग्विस्टिक के रूपांतरण या भावानुवाद हैं। इतना तो हमने समझ लिया भाषा विज्ञान का अर्थ क्या है। भाषा विज्ञान को अगर किसी ने हमसे पूछा कि हम परिभाषित कैसे करें, भाषा विज्ञान होता क्या है, उसको परिभाषित कीजिए, तो हम कैसे करेंगे? कुछ पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई हमारी जो उन्होंने परिभाषाएं दी हैं उसको हम देखेंगे, और कुछ हमारे भारतीय विद्वानों ने भी परिभाषाएं दी हुई हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का परिभाषा देखेंगे। उन्होंने क्या कहा है? भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को ही भाषा विज्ञान कहते हैं। किसी भी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को, कैसे अध्ययन को? वैज्ञानिक अध्ययन को ही हम भाषा विज्ञान कहते हैं। और वैज्ञानिक अध्ययन से हमारा तात्पर्य है सम्यक रूप से भाषा के बाहरी और भीतरी रूप एवं विकास आदि के अध्ययन से है। भाषा विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है उन्होंने समझाया है भोलानाथ तिवारी जी ने। वह कहते हैं भाषा विज्ञान को किसी भी भाषा को समान रूप से बाहरी और भीतरी स्वरूप को उसको देखें और उसके विकास के अध्ययन के बारे में हम जानें, तो वही भाषा विज्ञान के अंतर्गत
आता है। उन्होंने और क्या कहा है, भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा विशिष्ट, कई और सामान्य का समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तद्विषयक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। वह किसके अंतर्गत आता है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा जी जो हैं वह क्या कहते हैं, भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान, और विज्ञान का अर्थ क्या है, विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कहलाता है। यह एक प्रकार से भाषा विज्ञान के शब्दों को अलग अलग करके उनका अर्थ इन्होंने बताया हुआ है। जैसे कि भाषा, भाषा का अर्थ तो भाषा ही होगा, और विज्ञान का अर्थ इन्होंने विशिष्ट ज्ञान बताया है, जो कि होता है विशिष्ट ज्ञान। तो भाषा के विशिष्ट ज्ञान को ही हम भाषा विज्ञान कहते हैं। ऐसा किसने कहा है, देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने कहा है। आपको यह परिभाषा याद रहे, हो सकता है विद्वानों का नाम आपको पेपर में भूल जाए, तो आप उसके लिए जरा भी परेशान मत होइएगा, उस परिभाषा को लिख दीजिएगा। आप सामने बनाकर भी लिख सकते हैं। विद्वानों ने के द्वारा कहा गया है, किसी एक विद्वान ने कहा है कि भाषा का विशिष्ट ज्ञान ही भाषा विज्ञान कहलाता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अगर समझ लेते हैं तो आप अपने पेपर में बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। आगे हम देखेंगे डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि भाषा विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें सामान्य रूप से मानवीय भाषा का, किसी विशेष भाषा की रचना, इतिहास का, अंततः भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं, बोलियों के वर्गों की पारस्परिक समानताओं और विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन है। हमने जब अर्थ बताया था उसमें आपको नाम बताया गया था कॉम्परेटिव फिलोलॉजी। तो यह तुलनात्मक, भाषा का अध्ययन तुलनात्मक ही किया जाता है, उसी हिसाब से डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने बताया हुआ है। हमने आपको 5th सेमेस्टर में जब पढ़ाया था, जो भी क्लासेस हमने आपको ली थी, हमने बताया था कि विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा को आपको इसलिए बताया जाता है, आप अपनी सिंपल परिभाषा लिख देंगे, साथ ही साथ किसी एक विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा को नाम देकर अगर आप लिख देंगे तो आपको अंक उचित रूप से, अच्छे से, निश्चित रूप से उससे ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा तो हम समझ भी पाते हैं उसको, और उसको लिखने से हमें अंक भी अधिक प्राप्त होते हैं। तो भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, वह भाषा जो है वह विज्ञान का एक भाषा विज्ञान होता है। मतलब विज्ञान भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो भाषा विज्ञान होता है उसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। अलग अलग प्रकार के जो विज्ञान होते हैं उनमें अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो भाषा विज्ञान जो है उसमें हम भाषा के बारे में पढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, भाषा विज्ञान का क्षेत्र। हमने भाषा विज्ञान के अर्थ देख लिया, परिभाषा देख ली, भाषा विज्ञान के हम क्षेत्र देखेंगे। हमने पहले ही आपको बोला है, जो कुछ भी ना समझ में आया आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको अवश्य ही बताया जाएगा। तो भाषा विज्ञान का क्षेत्र क्या है, अन्य विज्ञानों के तुल्य भाषा विज्ञान का क्षेत्र भी अत्यंत विस्तृत है। भाषा विज्ञान का संबंध किसी एक भाषा से नहीं है, और इसका संबंध मानव मात्र की भाषा से है। मतलब मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषाओं से संबंधित है कौन, भाषा विज्ञान, अन्य किसी चीज़ों से नहीं। विश्व की समस्त भाषाएं भाषा विज्ञान के क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि जितनी भी भाषाएं बनी हैं वो मानवों द्वारा प्रयोग की जाती हैं। यहाँ के मानव हो सकता है उत्तर प्रदेश, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अलग अलग द्वीपों के, अलग अलग महाद्वीपों के, जो भी संसार में जितनी भी भाषाएं पाई जाती हैं वह किसके क्षेत्र में आती है, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में आती है। समस्त भाषाओं का विवेचनात्मक अध्ययन, विश्लेषण, उनकी उत्पत्ति और विकास तथा उनकी परस्पर तुलना आदि भाषा विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में केवल साहित्यिक भाषाओं का ही अध्ययन नहीं होता, अपितु असभ्य, अर्धसभ्य एवं ग्रामीण लोगों की बोलियों का भी विशेष सावधानी के साथ अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो भाषा विज्ञान है उसमें ऐसी भाषाओं का प्रयोग ही, ऐसी भाषाओं का अध्ययन ही नहीं किया जाता जो कि किताबी हों, जो कि साहित्यिक हो, जो कि एक प्रकार से ऑफिशियल हो, उनका ही नहीं। जो असभ्य भाषाएं हैं, जैसे कि हमारी ठेठ अवधि जो है उसके बारे में, जो भी जितनी भी असभ्य या अर्धसभ्य जो भी भाषाएं हैं, ग्रामीण भाषाएं हैं, सबका अध्ययन किसमें किया जाता है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम भाषा के अध्ययन
करते हैं वह किसी भी प्रकार की भाषा हो सकती है। विश्व में जितनी भी भाषाएं आती हैं वह किसके क्षेत्र में आती हैं, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। वह चाहे ऑफिशियल हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे असभ्य हो, अर्धसभ्य हो, जो भी भाषाएं हो, साहित्यिक हो, सबका अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मानव मात्र की भाषा से संबंध होने के कारण भाषा विज्ञान का संबंध मानव मात्र से है। मानव की प्रकृति का जितना सूक्ष्मता से अध्ययन भाषा विज्ञान प्रस्तुत करता है उतना अन्य विज्ञान नहीं। विद्वानों का मानना है जो मानव की प्रकृति है उसका जितना एक प्रकार से सूक्ष्मता से अध्ययन भाषा विज्ञान करता है और कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं करता। भाषा विज्ञान एक ओर व्याकरण का कार्य करता है तो दूसरी ओर मनोविज्ञान का कार्य करता है। यह एक ओर सामान्य नियमों का निर्देश करता है तो दूसरी ओर किसका निर्देश करता है, उसके दार्शनिक पक्ष को स्पष्ट करता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान का क्षेत्र केवल व्याकरण और दर्शन तक सीमित न रहकर विज्ञान और शास्त्रों के अनेक अंगों तक व्याप्त है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उसके सभी अंग सम्मिलित हैं। हमने भाषा विज्ञान के क्षेत्र को समझा तो उसमें बताया गया भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उसके जितने भी अंग हैं वह भी सम्मिलित हैं। तो यह प्रश्न उठता है भाषा विज्ञान के अंग कौन कौन से हैं। तो चलिए भाषा विज्ञान के अंगों के विषय में देखते हैं। तो भाषा विज्ञान के कुल कितने अंग हैं। भाषा विज्ञान जो है वह सर्वांगीण अध्ययन प्रस्तुत करता है, अतः उसमें भाषा के सभी घटकों का अध्ययन होता है। भाषा शब्द के द्वारा उसके 4 घटक हैं। कौन कौन से, ध्वनि, पद, वाक्य और अर्थ। कोई भी भाषा आप बोलेंगे सबसे पहला उसमें क्या आएगा, ध्वनि। और ध्वनि कैसे निकलेगी, आपके मुखार बिंदुओं से, और वह पदों के द्वारा निकलेगी। और पदों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य मिलता है। और कोई वाक्य जब हम बोलते हैं तो उसका एक अर्थ हमें स्पष्ट होता है। तो 4 घटक कौन कौन से हो गए, ध्वनि, पद, पद को हम शब्द भी कहते हैं, वाक्य और अर्थ, ये सभी चीज़ें हो गई। हमने अभी आपको यही बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है, और उसका ही सर्वप्रथम उच्चारण होता है। हमने ये आपको बताया पहले ही। ये देखिए आप अच्छे से समझ लीजिए, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह क्या है, ध्वनि है, और उसका सर्वप्रथम उच्चारण होता है। अनेक ध्वनियों से मिलकर क्या बनता है, पद या शब्द बनता है। बस आपको रटना नहीं है, बस आप ध्यान से सुनते जाइए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। हमें बस उसको एक बार रिवीजन करना है, ध्यान में रखना है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। और ध्वनियों से मिलकर पद या शब्द बनता है, और अनेक पदों से मिलकर वाक्य की रचना होती है, और वाक्य से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। और यह क्रम जो है निरंतर चलता रहता है। इनमें से प्रत्येक के विशेष अध्ययन के कारण ही भाषा विज्ञान के 4 प्रमुख अंग विकसित हो गए हैं। तो हमें भाषा विज्ञान के अंगों को याद नहीं करना है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हमारा ध्वनि विज्ञान हो जाएगा। हमारे जो अंग हैं, ध्वनि है, उसके बाद पद है, वाक्य है, अर्थ है। तो उसी के आधार पर अंग 4 बन गए हैं, ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, ये 4 हमारे अंग हैं। कौन कौन से, ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो हम इन चारों के विषय में देख लेते हैं। सबसे पहले ध्वनि विज्ञान क्या होता है। इसमें भाषा के मूल तत्व ध्वनि का व्यापक अध्ययन किया जाता है। भाषा का मूल तत्व क्या होता है, वह होता है ध्वनि। तो उसका हम अध्ययन करते हैं व्यापक रूप से, किसमें, ध्वनि विज्ञान में, जो कि फोनोलॉजी भी कही जाती है। इसमें मुख्य रूप से इन विषयों का संकलन होता है कि ध्वनि क्या है, ध्वनियाँ कितनी हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये ध्वनियाँ कैसे और कहाँ से उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार की ध्वनियों का संप्रेषण होता है, ध्वनियों के भेद का क्या कारण है, एकाधिक ध्वनियों के संयोग से क्या परिवर्तन है, ध्वनियों में तीव्रता मंदता क्यों आती है, ध्वनि नियम क्या है, और स्वनिम, स्वनिमी आदि का निरूपण करना इसमें हम पढ़ते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ जाना चाहिए कि ध्वनि विज्ञान, नाम से ही आपको पता चल रहा है संपूर्ण आपको इसमें ध्वनि के विषय में पढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कोई भी चीज़ पढ़नी हो तो उसके संपूर्ण विषय में हमें पढ़ना है। तो ध्वनि हम आप समझेंगे, ध्वनि क्या है, ध्वनि का वर्गीकरण, ध्वनि के भेद, अनेक प्रकार की चीज़ें, उसमें ध्वनि कैसे और कहाँ से उत्पन्न होती है, ये सभी चीज़ें इसमें पढ़नी होंगी। तो यह भी आपको याद करने लायक नहीं है, मतलब आप समझ जाते हैं तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। ध्वनि विज्ञान में हम ध्वनि के विषय में पढ़ेंगे, कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, कहाँ से उत्पन्न होती हैं। फिर आता है हमारा पद विज्ञान। अनेक ध्वनियों के समन्वय से पद या शब्द बनता है। पद विज्ञान को रूप विज्ञान,
रूप विचार, पद विचार भी कहा जाता है। ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान को क्या कहा जाता है? रूप विज्ञान भी कहा जाता है, रूप विचार या पद विचार भी कहा जाता है। इसमें पद या रूप क्या हैं, पद कैसे बनता है, पद के घटक अवयव क्या हैं, पदों का विभाजन किस आधार पर होता है। एक प्रकार से फिर आप समझ लीजिए कि पूरा पद के विषय में पढ़ना है। पद के घटक अवयव, पद के विभाजन किस आधार पर होते हैं, लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, काल, प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि तत्व क्या हैं इसमें और इनकी क्या उपयोगिता है, शब्द और पद में क्या अंतर है, पद निर्माण के कितने प्रकार होते हैं, इत्यादि चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। तो एक प्रकार से आप यह भी समझ गए पद विज्ञान में पद के विषय में पढ़ना है, वैसे ही वाक्य विज्ञान में वाक्य के विषय में पढ़ना है। जिस प्रकार विभिन्न ध्वनियों के समन्वय से पद या रूप बनता है, उसी प्रकार विभिन्न पदों या रूपों के समन्वय से वाक्य बनता है। वाक्य विज्ञान में वाक्य की रचना किस प्रकार होती है, वाक्यों में पदों का अन्वय किस प्रकार होता है, अन्वय का आधार क्या है, कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का किस स्थान पर निवेश होता है, वाक्य के कितने भेद हैं, इत्यादि बातों का विवेचन किया जाता है। वाक्य विज्ञान को वाक्य विचार, वाक्य रचना शास्त्र भी कहा जाता है। वाक्य विज्ञान को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा? पहला है वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान, डिस्क्रिप्टिव सिंटैक्स, ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान, हिस्टोरिकल सिंटैक्स, तुलनात्मक वाक्य विन्यास, कॉम्परेटिव सिंटैक्स। तो हमारा वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान क्या है? वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान में वाक्य की रचना का सामान्य विवरण प्रस्तुत किया जाता है। वाक्य की रचना का सामान्य जो विवरण है वह किस में प्रस्तुत किया जाता है? वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान में प्रस्तुत किया जाता है। ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान में वाक्य की रचना का इतिहास दिया जाता है और तुलनात्मक वाक्य विज्ञान में 2 या अनेक भाषाओं के वाक्यों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। और चौथा हमारा जो अंग है अर्थ विज्ञान, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? जिस प्रकार मानव शरीर का सार भाव आत्मा होती है, किसी भी मानव शरीर का आत्म भाव क्या होता है? सार भाव क्या होता है? आत्मा होती है। उसी प्रकार भाषा रूपी शरीर की आत्मा क्या है? वह है अर्थ। अर्थ विज्ञान को अर्थ विचार भी कहा जाता है। पद, जैसे कि पद विचार को पद विज्ञान को आपने पद विचार कहा, वाक्य विज्ञान को वाक्य विचार कहा, अर्थ विज्ञान को अर्थ विचार कहा। और इसमें अर्थ किसे कहते हैं, शब्द और अर्थ का क्या संबंध है, अर्थ का निर्धारण कैसे हुआ, अर्थ परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, अर्थ परिवर्तन की क्या दिशाएं हैं, अर्थ परिवर्तन के क्या कारण हैं, इत्यादि बातों पर विचार किया जाता है। इसकी भी समकालिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक तीनों रूपों में अध्ययन हो सकता है और इसमें पर्यायवाची, नानार्थक, विलोम शब्द आदि का भी विवेचन किया जाता है। किसमें? अर्थ विज्ञान में। अब हम देखेंगे भाषा विज्ञान के क्या गौड़ अंग हैं, मतलब क्या गौड़ अंग है, उसमें प्रमुख अंग क्या क्या हैं। हमने अंग तो देख लिए 4 जो कि मुख्यतः बताए गए हैं, उसमें और कौन से गौड़ अंग है, प्रमुख अंग है। यद्यपि प्रमुख रूप से भाषा विज्ञान के उपर्युक्त 4 अंग हैं जो कि हमने आपको बताए, परंतु भाषा विज्ञान में कतिपय अन्य विषयों पर भी विवेचन किया गया है, उन्हें उसका गौड़ अंग समझना चाहिए और विशेष उल्लेखनीय ये अंग है। जैसे कि भाषा कोई भी है, भाषा विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं तो उसका अंग भाषा की उत्पत्ति, पहला अंग क्या? गौड़ अंग, प्रमुख अंग आप मान सकते हैं। 4 तो हैं जो कि हमने आपको बताए, लेकिन आप यह भी जानते रहें प्रमुख अंग उसके ही हैं। तो भाषा हम कोई भी पढ़ रहे हैं तो उस भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई यह हमें जानना चाहिए। भाषाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, कोश विज्ञान अर्थात उसका जो शब्दकोश आप जानते हैं वह कहाँ है। लिपि विज्ञान, किस लिपि से बना हुआ है वह जो भाषा है, किस लिपि से बना हुआ है। भाषिक भूगोल, लिंग्विस्टिक जियोग्राफी, प्रागैतिहासिक खोज, लिंग्विस्टिक पैलियोंटोलॉजी, शैली विज्ञान, स्टाइलिस्टिक्स, भूभाषा विज्ञान, जियोलिंग्विस्टिक्स, समाज भाषा विज्ञान, सोशियोलिंग्विस्टिक्स, ये सभी प्रमुख अंग हैं। मनोभाषा विज्ञान, साइको लिंग्विस्टिक्स, ये सभी क्या हैं? अलग अलग अंग हैं, गौड़ अंग हैं, प्रमुख अंग हैं किसके? भाषा विज्ञान के। अब हम देखेंगे भाषा विज्ञान के उपांगों के विषय में। सभी टॉपिक्स जो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको बहुत सरल भाषा में बताए जा रहे हैं। बस आप एक बार सुनिए, टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। नोट्स बनाना चाहते हैं या फिर रिवीजन करना चाहते हैं, एक बार देख लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो भाषा विज्ञान के उपांग कौन कौन से हैं? इसके अतिरिक्त भाषा का कुछ विभिन्न दृष्टिकोणों से भी अध्ययन किया जाता है। ये भाषा विज्ञान के उपांग कहे जा सकते हैं। अंगों के स्थान पर
मतलब अंग तो हमने अध्ययन किए अंग के हिसाब से। अब हम उपांगों को देख लेते हैं। भाषा विज्ञान के इतिहास का अध्ययन, इसमें भारत एवं पाश्चात्य देशों में हुआ भाषा वैज्ञानिक अध्ययन का इतिहास प्रस्तुत किया जाता है। भारत और पाश्चात्य देशों में जो भी भाषा वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं उस इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है। भाषा विज्ञान का इतिहास का अध्ययन एक प्रकार से किया जाता है। दूसरा उपांग क्या है? बोली विज्ञान, इसमें विभिन्न बोलियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तीसरा है सुर विज्ञान, टोनेटिक्स, इसमें विभिन्न भाषाओं के सुर या टोन के आधार पर क्या परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार अर्थों में परिवर्तन होता है, भाषा में टोन का क्या महत्व है आदि का अध्ययन किया जाता है। अब टोन के विषय में आप तो जानते ही होंगे, जैसे किसी के सुर या टोन से आपको पता चल जाता है वो व्यक्ति हंस रहा है, खुश है, दुखी है या फिर गुस्से में है। यह किसके माध्यम से होता है? उसकी आवाज़ के टोन के माध्यम से। अगला है भाषा विकास, लिंग्विस्टिक फिलोजेनी, इनमें भाषा में होने वाले परिवर्तन और विकास के कारणों का अध्ययन और विवेचन किया जाता है। अगला है भाषा प्रकार विज्ञान, लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी, इसमें रूपात्मक आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है और इसकी अधिकांश विशेषताएं आकृति मूलक वर्गीकरण के तुल्य होती हैं। आपका लास्ट उपांग कौन सा है? बस ध्यान से आप सुनते रहिए, आपको बस समझ में आ रहा होगा, आपके दिमाग में बस चला जाए और आपसे जैसे ही पूछा जाएगा आप पेपर में देखेंगे ये सभी बातें आपके सामने आ जाएंगी, आपके दिमाग में आ जाएंगी, आप अच्छे से लिख पाएंगे। अगला लास्ट उपांग है भाषिक पुनर्निर्माण, लिंग्विस्टिक रिकंस्ट्रक्शन, इसमें एक परिवार की दो या अनेक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि इन भाषाओं की मूल भाषा क्या थी और इस प्रकार के अध्ययन से ही इंडो यूरोपियन आदि अज्ञात भाषाओं का पुनर्निर्माण किया जाता है। आगे देखेंगे हम अध्ययन की दशाएं कौन कौन सी हैं। भाषा की 3 अध्ययन की दशाएं हैं। कौन कौन सी दशाएं अर्थात शाखाएं कौन कौन सी हैं, और ये आपके चैप्टर का यहाँ पर लास्ट टॉपिक होगा। इसके पश्चात आपका जो अगला चैप्टर है वह कौन सा है? अगले चैप्टर का नाम है आपके स्वर अर्थात विज्ञान का स्वरूप और शाखाएं। जैसे कि आपने पहला अंग पढ़ा है स्वर विज्ञान, तो हम पहले 3rd चैप्टर में स्वर को पढ़ेंगे, 4th में शब्द को, 5th में वाक्य को, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। इसलिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट करके कोई भी प्रश्न हो आपका अवश्य पूछिएगा। भाषा विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं? वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और तुलनात्मक भाषा विज्ञान, ये 3 शाखाएं हैं। इस प्रकार आपका चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।